बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने बाबा के जयंती पे हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया और हमें बुलाया, इस काबिल समझा। मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माला पहनाने न पहनाने से कोई इज्जत और सम्मान में वृद्धि नहीं होती है। इंसान की भावनाओं को सीमित रखना चाहिए और इज्जत दिल से होती है। और मैं आपके घर का बेटा हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार माला ना आप लोग पहनाया करिए। मैं आ गया आप लोगों के बीच में, बस यही मेरा सम्मान है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आ सकूँ, यही मेरा सम्मान है। और यहाँ पे मौजूद जितनी भी जनता हमारी है, माताएं बहनें और बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और जिन महापुरुष की जयंती पर मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है, ये किसी नाम परिचय के मोहताज नहीं है। तीनों महापुरुषों को आप लोग भली भांति जानते व पहचानते हैं। इन लोगों का बस एक ही मुद्दा था, शिक्षित, संगठित और सामाजिक समरसता लोगों में आए। तो शिक्षित का मतलब ये हो गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा की प्रमुख बातों में से एक बात ये थी। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो न पढ़ने लायक हों, जिनको कोई समस्याएं आ रही हो हमसे बताएं। जो हो सकेगा, जो बन सकेगा वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। संगठित, आपसी भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावनाओं से आप लोग ऊपर उठिए, एक परिवार की तरह रहिए, संगठन में रहिए। ये हो गया संगठित। सामाजिक, बाबा ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी ताकि सब लोग एक समानता में आ सकें। पर दिक्कतें वहाँ आ गई कि हमारे ही समाज के लोग जब आगे हुए तो वो आगे के समाज के लोगों में जाकर के मिल गए, अपने से नीचे और पीछे रह गए समाज के शोषित वंचित लोगों को वो हाथ पकड़ के आगे नहीं खींच पाए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यदि हम कामयाब हो गए या हमारे घर के बच्चे कामयाब हो गए तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम ही बस आगे रहें, ये पीछे। सबका अधिकार है, हमसे जो भी हो सके। पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना है, प्रेम भावना को बढ़ाना है, एक परिवार की तरह रखना है। और जो हमसे नीचे हैं उसकी सहायता करना जरूरी है। मृत्यु के बाद कंधा देने के लिए होड़ मचाने की जरूरत नहीं है। जिंदा रहने पे भी पूछ लेना चाहिए कि किस तकलीफ में आप हैं, क्या सहायता हो सकती है। मरने के बाद तो तमाम रिश्तेदार और लोग इतने पीताम्बरी लेके दौड़ने लगते हैं, लगता है कि बस एकदम कितने खास थे। और जिंदा रहने पे अगर 500 कभी मांगा होगा तो उसकी सहायता वो नहीं किए होंगे। राम नाम सत्य है। मुर्दे को थोड़ी सुना जाता है, जिंदे लोगों को सुना जाता है कि आप समझिए कि सत्य क्या है। उसी प्रकार ये समाज का कटु सत्य है कि जिंदा रहने पर हम लोग एक दूसरे की सहायता से कटते हैं। कटना नहीं है, कम हो सके नहीं, 500 की क्षमता, 100 की क्षमता, उतना ही कर दीजिए। हो सकता है उस 100 से आपका बहुत न बन रहा, पर उसका हो सके कुछ कल्याण हो जाए। तो समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम लोगों को विचार करना होगा और संगठित रहिए। बाकी बाबा के बनाए गए संविधान से हम लोग की रक्षा व्यवस्था, संविधान सब चल ही रहा है। बाबा जो किताब अपने हाथ में लिए हैं वो किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। उसका कारण ये है, जैसे हिंदू धर्म में वेद शास्त्र हैं, प्रमाण हैं, उनसे जो है सनातन धर्म चल रहा है, उसी प्रकार बाबा की लिखी गई किताबें हैं, जो संविधान की वो पुस्तक अपने हाथ में धारण की हैं, वो इसीलिए है कि संसार में जो संविधान है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसके अधीन चलती हैं। तो वो किसी वेद शास्त्र से कम नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। मैं 1 करोड़ 1 लाख की भी बात बोलूँगा, पर आप समझेंगे अपने दिमाग के हिसाब से उसको। ये तो नॉर्मल सी बात है। और किसी के भी दबाव में आकर के कभी भी कोई भी कार्य न करें। आप स्वतंत्र हैं। पहले तो हमको जो है अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, जो कि बाबा का भी यही मुख्य लक्ष्य था कि उस समय देश आज़ाद नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने संविधान की रचना की, उससे देश चला। पर कहीं ना कहीं अभी भी हमको ऐसा ही लगता है कि अमरा गांव में अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ डर है या बातें हैं जो दबी बैठी पड़ी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और विनम्र निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आप लोग डर भय सबकी भावनाओं से बाहर निकलिए, अपना निर्णय स्वयं लीजिए, किसी के दबाव में अधीन होकर के कुछ मत करिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलना है। किसी की अगर इज्जत करनी है तो अपने शिक्षक की इज्जत करिए, माँ बाप का इज्जत करिए, आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका इज्जत करिए। व्यक्ति विशेष का इज्जत करने से आपको कोई स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। सबको पता है कि ज़िंदगी में किसके 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। हम लोग ख्वाब तो बहुत देखते हैं, बहुत बुनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, पर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा
बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो गृहस्थ जीवन में रह करके जो आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उसे करें ईमानदारी से, वही मेन है। और किसी के दबाव में आकर के ना करें। अगर दाता ने अगर आपको दिया है हाथ पैर, तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं बनाई रखी हैं उन्होंने। हम करें चिड़िया कौन सी नौकरी करती है, कौआ कौन सा नौकरी करता है, सबका चल ही रहा है ना। तो ऐसे ही है, आप लोग की भी व्यवस्थाएं एकदम चलती रहेंगी, निरंतरता के साथ चलती रहेंगी। किसी के भय दबाव में मत आप लोग आइए। और देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चुनावी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कुछ। क्या कि चुनाव जो प्रधानी के होने वाले थे, शायद अब वो 2027 में होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अपने मतों का प्रयोग निर्भीक निडर होकर के करिए। एक स्वच्छ समाज की जो है ताना बाना आप लोग बनिए, और वो आपके वोट से ही हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूँगा और आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के मानक और बनाए गए आदर्शों पर हमें चलना है, हमें सीख लेनी है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, संगठित बनाएं और उन्हें सामाजिकता सिखाएं, क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला उनके माँ बाप, उनके घर परिवार ही होते हैं। अब ये बच्चे हैं, अभी कौन सी स्कूल में जाएंगे, क्या सीखेंगे? छोटे बच्चों को आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती समय में से समय निकालें और इन्हें कुछ अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अगर ये संस्कारी नहीं होंगे, सामाजिकता इनके अंदर अगर अभी से नहीं आ पाएगी, तो आगे चल के ये क्या करेंगे? ये कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये फिर वही गुलामी वाली मानसिकता में बेचारे पड़ के रह जाएंगे, कहीं कहीं मेहनत कर मजदूरी करेंगे और अपने ज़िंदगी के अभिन्न अंगों को जी नहीं पाएंगे। इसलिए पहले मुख्य जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। और मेरा वादा है, अगर ईश्वर ने चाहा और मैं आप लोगों के बीच अगर प्रधान बन के आया, तो गांव का कायाकल्प कर लूँगा। मैं दिखाऊंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे कैसे काम किया जाता है, गाँव में क्या विकास होते हैं, गाँव में क्या क्या विकास होना चाहिए। इन सब चीज़ों का लोगों को पता ही नहीं है, कारण है बताया ही नहीं गया, उस पर काम ही नहीं करना है। यहाँ तो लोगों को एक दूसरे में उलझा करके रखना है, कुछ कामों को नहीं करना है, बस वादा देना है। क्योंकि काम कर देंगे तो फिर ये लोग तो बागी हो जाएंगे, ये लोग अपने अधिकारों को समझ जाएंगे, तो उसको काम को हम करेंगे ही नहीं, उसी में उलझा कर रखेंगे। ऐसी मानसिकताएं यहाँ पे चल रही हैं। और मेरा विरोध किसी से नहीं है, ना मेरी किसी से लड़ाई है, बस मेरी लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है। ना तो भगवान का दिया मेरे पास कम पैसा है, ना नाम है, ना शोहरत। आप लोग के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से सब कुछ मेरे पास है। ये लड़ाई आप लोग की लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग अपना सहयोग दें। इसी सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।